हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कविता सिंह टिप्स पर। तो आज मैं आपको पैंट की कटिंग बताऊंगी कि स्ट्रेट पैंट की कटिंग कैसे करते हैं हम। तो देखिए, ये मैंने कपड़ा लिया हुआ है 2.25 मीटर। आप ये ना मैंने पूरे मार्क करके और वो करके रख रखा है, क्योंकि इसमें एक गलती हो गई है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको कपड़ा फ़ोल्ड करना बताती हूँ कि हमें कपड़ा किस तरीके से फ़ोल्ड करना है। मान लीजिए ये हमने जो ये पेज लिया हुआ है, एक कागज़ का टुकड़ा जो लिया हुआ है, इसको हमने इस तरीके से पहले चौड़ाई में फ़ोल्ड कर लिया। देखिए, ये कपड़ा है, मान लीजिए आप ये कपड़ा है, इसको फ़ोल्ड कर लिया। उसके बाद फिर हमने इसको लंबाई में फ़ोल्ड कर लिया। देखिए, ऐसे जैसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ उसको नोट कीजिएगा। सेम उसी तरीके से आपको कपड़े को फ़ोल्ड करना है। तो ये देखो, जो नीचे वाला पार्ट है हमारा वो बड़ा है और जो ऊपर वाला पार्ट है वो छोटा है। तो आपको जो नीचे वाला पार्ट है वो 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। देखिए, मैं दोबारा से बताती हूँ आपको। ये हमारी चौड़ाई है कपड़े की, इस तरीके से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे, फिर उसको हम लंबाई में फ़ोल्ड करेंगे। नीचे वाली साइड को हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, ऊपर वाली साइड को 2 इंच छोटा रखेंगे इसे। तो देखिए, इसी तरीके से मैं आपको कपड़े पे समझाती हूँ। ये मैंने ना 4 फोल्ड में कपड़ा रख के और कंप्लीट करके रखा हुआ है। ये ना मेरी वीडियो बन गई थी, तब मुझे पता चला कि इसकी वीडियो पूरा दिखाई नहीं है, और मैंने इसकी कटिंग भी कर दी, मार्क भी कर दिए। तो अब मैं आपको इसको ना अब बाद में समझाती हूँ कि किस तरीके से करना है। देखिए, ये ऊपर हमें ना पहले 2.5 इंच बेल्ट के लिए छोड़ना है। इसमें हम इलास्टिक डालेंगे, जो मैं आपको अपने हाथ से और टेप से नाप नाप के बता रही हूँ ना, इसको नोट कीजिएगा। अब यहाँ से हमने जो 2.5 इंच छोड़ने के बाद वहाँ से हम पहले लंबाई लेंगे। तो देखिए, ये मैंने टेप रखा और देखिए यहाँ निशान लगाया। यहाँ तक मैंने 33 इंच यानी कि 33 इंच की लंबाई ले ली है मैंने। अब इस पर हम निशान लगा देंगे। देखिए, इस तरीके से ये लंबाई हो गई हमारी 2.5 इंच इलास्टिक को छोड़ने के बाद। अब यहाँ पे ना हमने, आपका कपड़ा कम हो तो 2 इंच, वरना 2.5 इंच आप यहाँ नीचे मोहरी फोल्ड करने के लिए, बॉटम फोल्ड करने के लिए ले सकते हैं। देखिए, ये 2 इंच मैंने यहाँ पर फोल्ड करने के लिए रखा हुआ है। लंबाई हो गई हमारी, बॉटम का निशान हो गया। अब हम यहाँ पे हिप का निशान लेंगे। तो देखिए, मेरी हिप है यहाँ पे 38 थी। 38 का हमने चौथाई हिस्सा किया 9.5 इंच। 9.5 इंच में हमने 3 इंच प्लस किया, तो हमारा कितना आया 12.5 इंच। तो ये मैंने 12.5 इंच पर कमर का निशान लगाया। देखिए, इस तरीके से ये 12.5 इंच पर मैंने ये कमर का निशान लगाया। उसके बाद 12.5 इंच पर हम ये एक और निशान नीचे इस तरीके से लगाएंगे। जितना हमने कमर का निशान लिया हुआ है उतना ही हम यहाँ पर आसन का निशान लेंगे, लेकिन ऊपर 2.5 इंच फोल्ड करने के लिए कपड़े को छोड़ने के बाद लेना है आपको। देखिए, 12.5 इंच यहाँ पर ले लिया मैंने, दिखाई दे रहा है आपको। अगर आप नीचा बांधते हो तो 1 इंच कम ले लो। अगर आप पैंट को थोड़ा नीचा बांधते हो तो 1 इंच कम ले लो, वरना इससे कम मत लेना। 1 इंच कम ले सकते हो आप, 11.5 इंच का ले सकते हो अगर आप नीचा बांधते हो तो। देखिए, अब यहाँ से ना मैं थाई का माप लूँगी। तो थाई मेरी आ रही थी 26, तो 26 का आधा हुआ 13 इंच। 13 इंच में मैंने 1 इंच प्लस किया 14 इंच। तो यहाँ से मैंने 14 इंच पर, देखिए यहाँ तक मेरी आ रही थी 13 इंच। इसमें मैंने 1 इंच और प्लस किया इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने ये थाई का माप लगा लिया निशान। तो 14 इंच पर ये निशान हो गया मेरा। आपको थाई के निशान से 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस करना है। देखिए, और इस तरीके से आप एक गहरी गुलाई ना दें, यहाँ पर आपको बिल्कुल हल्की सी गुलाई देनी है। देखिए, आर्म होल की तरह गुलाई नहीं देनी है आपको। अब यहाँ से ऊपर से और उस निशान तक रखेंगे हम, और इस तरीके से हम इसको सेब पट्टी से निशान को ड्रॉ कर देंगे। इसी तरीके से हम सेब पट्टी को पलटेंगे और नीचे की साइड ड्रॉ कर देंगे। देखिए, इस तरीके से। ये यहाँ पर है ना, मैंने आपको बॉटम का निशान नहीं बता पाई हूँ, तो अभी मैं बताऊँगी, आप उसको नोट करिएगा कि किस तरीके से लेना है। देखिए, ऐसे करके ये मैंने दोनों साइड से निशान सेब पट्टी से लगा लिए हैं। लंबाई होगी हमारी, बॉटम हो गया। अब हम जाते हैं ऊपर। जो हमने ये कपड़ा 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा, तो वो हमने क्यों लिया है? 1.5 इंच हमने इसलिए एक्स्ट्रा लिया है। देखिए, देखो आप, इसमें है ना, हमें आसन वाली साइड में 1.5 इंच कपड़ा आपको एक्स्ट्रा लेना है। देखो, इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और एक निशान लगाएंगे।
जो हमारा फ्रंट पार्ट है ना, उससे नीचे वाले पार्ट में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरीके से तिरछे में इसको रख के माप लगा देंगे। देखिए इस तरीके से तिरछे में रखा हमने और निशान लगा दिया। हमारी कटिंग यहाँ से हो चुकी है पूरी। देखिए आप, ये पैंट कटिंग मेरी हो चुकी है। आपको ना जैसे जैसे मैंने आपको निशान लगाना बताया है, इंची टेप से माप के बताया है, उसी तरीके से आपको सेम कटिंग करनी है। यहाँ पे ना मैंने आपको बॉटम का निशान नहीं बता पाई थी। देखिए ये कपड़ा यहीं से कटिंग हुआ है, तो आपको किनारी से यहाँ से 2.5 इंच कपड़ा छोड़ के उसके बाद आप अपना बॉटम का निशान लगा लें। बॉटम मेरी 14 थी, 14 का आधा हमने किया, 7 इंच पर निशान लगाना। यहाँ पे आपको कोई भी पार्ट बड़ा नहीं लेना है, कोई छोटा नहीं लेना। 4 फोल्ड बराबर करके दोनों पार्ट बराबर काटने हैं। ओनली पीछे वाला जो पार्ट है हमें वही 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और कुछ नहीं करना। बाकी आपका पैंट इससे ही बहुत अच्छा बनेगा। 2.5 इंच हमें इलास्टिक के लिए लेना है और कुछ भी नहीं करना। तो यही हम पूरा माप है मेरे पैंट का, और इसी से आप अगर पैंट बनाओगे ना तो इतना अच्छा पैंट बनेगा आपका, कहीं पे भी नहीं देखा होगा आपने ये पैंट बनाना और कटिंग करना। कोई 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहा है, कहीं से कोई सेंटर निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आपको कुछ नहीं निकालना। नीचे बॉटम का निशान किनारे से 2.5 इंच छोड़कर सीधा आपको बॉटम का निशान लगा देना है और गुलाई दे देनी है। कुछ भी नहीं करना है उसमें, बहुत ही सिंपल तरीके से ये निशान लगाना होता है, इसमें कुछ भी नहीं। अगर आप बताओगे तो मैं आपको दोबारा भी पैंट की कटिंग बता दूँगी। तो देखिए ये मेरी पैंट की कटिंग रेडी हो चुकी है। अब आप बताना दोस्तों कैसी लगी। धन्यवाद।